अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो उन पेशेंट्स के लिए जो हर रोज़ बेचैनी या फिर घबराहट का सामना करते हैं। जो लोग कभी ऐसा महसूस करते हैं कि उनका जो दिल है वो तेज़ धड़क रहा है, या फिर उनके चेहरे पे अचानक पसीना आ जाता है, या फिर उनके हाथ कांपने लगते हैं, या फिर नींद का ठीक से ना आना, छोटी-छोटी बातों पर पैनिक हो जाना, या फिर अंदर से अजीब-सा डर महसूस करते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि रात को अचानक घबराहट की वजह से उनकी आँख खुल जाती है। इस तरह की कंडीशन को आम ज़बान में एंग्ज़ायटी अटैक कहा जाता है, जबकि मेडिकली इसको एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर या फिर पैनिक डिसऑर्डर कहा जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर डॉक्टर एक खास मेडिसिन रेकमेंड करते हैं जिसका नाम है ज़ेनवा, जिसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मतलब कि जो मेडिसिन इसके अंदर मौजूद है, उसका नाम है अल्प्राज़ोलाम। तो ये मेडिसिन दिमाग पर असर करती है, तो इस मेडिसिन को समझ कर लेना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये टैबलेट कैसे दी जाती है, इसको किन-किन मसलों में इस्तेमाल करवाया जाता है, या फिर वो कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ये मेडिसिन लेते वक़्त एहतियात करनी चाहिए। ये मेडिसिन दिमाग के नर्वस सिस्टम को थोड़ा काम करती है ताकि जो एक्सेसिव टेंशन है वो दूर हो और पेशेंट का जो पैनिक है वो कम हो सके। डॉक्टर इस मेडिसिन को एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स, स्वेयर घबराहट, स्ट्रेस से होने वाली फिजिकल सिम्टम्स और कभी-कभी डिप्रेशन के साथ होने वाली जो इंटेंस एंजाइटी होती है उसके लिए प्रेस्क्राइब करते हैं। कुछ पेशेंट जिनको रात को नींद नहीं आती सिर्फ घबराहट की वजह से, उनमें भी शॉर्ट टर्म के लिए मेडिसिन दी जाती है। अब बिल्कुल आसान अल्फाज में समझते हैं कि ये मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर काम कैसे करती है। हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है जिसे गाबा कहते हैं। ये केमिकल नेचुरल ब्रेक की तरह काम करता है, मतलब कि जब दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव हो, स्ट्रेस या फिर पैनिक मूड के अंदर चला जाए, तो ये गाबा उसे स्लो करता है और रिलैक्स करने में मदद देता है। एंजाइटी और पैनिक के पेशेंट्स के अंदर ऐसा होता है कि ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, जिस वजह से दिमाग के सिग्नल बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं और आदमी घबराहट, डर, सांस की तंगी और थकावट महसूस होने लगती है। ये मेडिसिन इसी गाबा के इफेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि दिमाग को ज्यादा पावरफुल रिलैक्सेशन सिग्नल मिलता है, जिससे नर्वस सिस्टम स्लो होता है, मसल का टाइट होना कम होता है, हार्ट रेट नॉर्मल साइड पर आता है और पेशेंट को अंदर से सुकून महसूस होने लगता है। मतलब कि पैनिक के वक्त जो अचानक से जो वेव आती है, ये मेडिसिन उसको दबा देती है और एंजाइटी के कांस्टेंट प्रेशर को भी रिड्यूस करती है। इसीलिए कुछ लोग टैबलेट लेने के बाद थोड़ी नींद, हैवीनेस या फिर कामनेस महसूस करते हैं, क्योंकि दिमाग की ओवर एक्टिविटी जो है वो ठंडी हो रही होती है। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो जैसे हर मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, ऐसे ही कुछ साइड इफेक्ट्स इस मेडिसिन के भी हैं, जिसमें जो नंबर 1 साइड इफेक्ट है इस मेडिसिन का वो ये है कि नींद का ज़्यादा आना, सुस्ती, चक्कर आना, पेशेंट को सर भारी लगना, या फिर जो चीज़ों पे फोकस होता है वो कम हो जाना, किसी से बात करते वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाना। कुछ लोगों को टेम्परेरी याददाश्त जो है वो वीक लग सकती है उनकी, लेकिन ये थोड़े अरसे तक ही होता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल के शुरू के दिनों में इस तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर नोजिया, मुंह का खुश्क हो जाना, या फिर कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, या फिर ब्लड विजन, मतलब कि थोड़ा सा धुंधला दिखना, ये भी रिपोर्ट हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मेडिसिन आदत बन सकती है, मतलब कि लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल करना बिना डॉक्टर की सुपरविजन के, ये आपको इसकी आदत डाल सकता है, मतलब कि आप इसके एडिक्ट हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक लेने के बाद जब आप इसको अचानक से छोड़ेंगे तो आपको एंजाइटी, बेचैनी महसूस होगी, या फिर आपको डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। इस तरह के मसले आपके साथ हो सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप इसको हमेशा डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, और जब डॉक्टर के इसको बंद कर दो तो बंद कर दो। जिन पेशेंट्स को किडनी रिलेटेड इश्यूज हों, या फिर किसी को सांस का कोई प्रॉब्लम हो, या फिर वो फीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी में या वो किसी बच्चे को फीड करवाती हैं, वो इसको इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करें। इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद ड्राइविंग या फिर हैवी मशीनरी ऑपरेट करते वक्त एहतियात करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेडिसिन कुछ दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप पहले से कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में अगर आप ये मेडिसिन को भी इस्तेमाल करेंगे, तो उससे आपको कोई साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, या फिर इस मेडिसिन का असर कम हो सकता है। तो जिन मेडिसिन के साथ ये मेडिसिन इंटरेक्ट करती है उसमें नंबर 1 मेडिसिन है डायज़ेपाम, क्लोराज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम, या फिर हैवी पेन किलर जिसमें ट्रामाडोल आती है, मॉर्फिन आती है, या फिर कोई और स्लीपिंग पिल्स अगर आप इस्तेमाल करें तो इस मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। बात यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करती भी है या नहीं। तो इसका सबसे ज़्यादा आसान हल ये है कि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसको बताएं कि आप पहले कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करें, ताकि वो आपको उसके हिसाब से डोज मैनेज करके दे। कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन भी हो सकती हैं, जिसमें फ्लूओक्सामिन हो सकती है, फ्लूओक्सिडिन हो सकती है, एंटीबायोटिक्स के अंदर एरिथ्रोमाइसिन हो सकती है, या फिर क्लैरिथ्रोमाइसिन हो सकती है, एंटी फंगल मेडिसिन के अंदर कीटोकोनाजोल हो सकती है। अगर आप इस तरह की कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं
तो आपने सबसे पहले अपने डॉक्टर को बताना है ताकि वो आपको टाइमिंग इसकी एडजस्ट करके दे। इस मेडिसिन की डोज जो है वो पेशेंट की कंडीशन और उसकी एज पर डिपेंड करती है। अक्सर डॉक्टर इसकी डोज को जो है वो छोटी डोज से स्टार्ट करवाते हैं और अगर बहुत ज़रूरी हो जाए तो फिर वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसको एडजस्ट करवाते हैं। ये टैबलेट पानी के साथ निकलनी होती है और इसको रोज़ाना एक टाइम पर लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐसा हो कि आपने पहली डोज इसकी मिस कर दी है और अगली डोज का टाइम करीब आ गया तो आपने पिछली डोज मिस कर देनी है, डबल डोज नहीं लेनी। उससे भी आपको कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। इसको इसको इस्तेमाल करते वक्त आपने ड्राइविंग नहीं करनी, ना कोई हैवी मशीनरी ऑपरेट करनी है। आखिर में अगर शॉर्टली बात की जाए तो एंजाइटी और पैनिक जैसी जो कंडीशंस होती हैं ये बहुत एग्जॉस्टिंग होती हैं, लेकिन सही डायग्नोसिस, थेरेपी और मेडिसिन के साथ इसका जो कंट्रोल है वो मुमकिन है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आपने कोई भी मेडिसिन इस वीडियो को देख के इस्तेमाल नहीं करनी है। आपने हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जिन पेशेंट्स को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है उनको पता चले कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।